नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका पेपर होने वाला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपको रिपीट फायर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप आज के दिन जो आपका सिलेबस का पार्ट बचा था उसी के क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। तो देखते हैं सिलेबस में कौन से पार्ट आपके रह चुके थे जिनका अभी तक हुआ नहीं है। तो सिलेबस को देखते हैं। लिपिड तक सारी चीज़ें हो चुकी थी, लिपिड इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब हो चुका था। प्रोटीन से शुरू होना है, प्रोटीन नहीं हुआ था, प्रोटीन से शुरू करेंगे। जो भी प्रोटीन का डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं मित्रों। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का महत्व कृषि में क्यों है? तो क्यों है भाई प्रोटीन का महत्व कृषि में क्यों है? इसको देखो, प्रोटीन का महत्व कृषि में क्यों है भाई? तो उपरोक्त सभी विकास में सहायक ऊर्जा का स्रोत कोशिका संरचना का निर्माण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन को किस तत्व से वर्गीकृत किया जाता है? किस तत्व से वर्गीकृत किया जाता है? तो नाइट्रोजन से। किस तत्व से? नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन को नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये एंजाइम के रूप में कार्य करता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या है बताओ? प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है? तो अमीनो एसिड। प्रोटीन का मुख्य घटक अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रोटीन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? तो रचनात्मक और क्रियात्मक दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के कौन से उदाहरण रचनात्मक प्रोटीन है? ठीक है, यानी रचनात्मक प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो कैटिन प्रोटीन जो होती है वो रचनात्मक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? कैटिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है? तो कौन सा? ग्लाइसिन भी, सीरिन भी, थ्रेओनिन भी, यानी ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? प्रोटीन की संरचना कितनी श्रेणियों में विभाजित होती है? 4 श्रेणियों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का क्या अर्थ होता है? तो प्राथमिक संरचना का अर्थ होता है अमीनो एसिड की अनुक्रम, अमीनो एसिड का अनुक्रम। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कौन सी संरचना प्रोटीन की तृतीयक संरचना को प्रभावित करती है? तृतीयक संरचना को प्रभावित करती है हाइड्रोजन बंध और पोलर बंध, हाइड्रोजन बंध और पोलर बंध। ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का द्वितीयक संरचना का क्या उदाहरण है? तो द्वितीयक संरचना का उदाहरण क्या है? तो दोनों है, यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट दोनों है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रोटीन की चौथी संरचना में क्या होता है? चौथी संरचना में क्या होता है प्रोटीन की? प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ से। और इस बात देखना, आप बीएससी में आपकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि लेवल लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी का बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। प्रोटीन की चौथी संरचना में क्या होता है? तो एकाधिक पेप्टिडोटाइड पॉलीपेप्टाइड की एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब अधिकता कह सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब प्रोटीन की तीसरी संरचना टूट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तीसरी संरचना जब इसकी टूट जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? तो इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर, प्रोटीन के किस गुण को परिभाषित करते हैं? अच्छा, प्रोटीन में कई सारे गुण होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जिसको लेकर प्रोटीन की जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर उसको डिफाइन किया जाता है? तो लचीलापन। प्रोटीन को लचीलापन आधार पे, लचीलापन के बेस पे उसको डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या है? प्रमुख प्रोटीन क्या है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं? प्रमुख प्रोटीन क्या है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं? तो सभी है, यानी अल्ब्यूमिन भी है, कैसीन भी है, माइलिन भी है, प्रमुख प्रोटीन है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कौन सा प्रोटीन आंतरिक कोशिका संरचना का निर्माण करता है? तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो आंतरिक कोशिका संरचना का निर्माण करता है। कौन सा? एक्टिन। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का कौन सा एंजाइम के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन का कौन सा रूप एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो एंजाइम ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जैविक कार्यों के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक आवश्यक है? जैविक कार्यों के लिए कौन सा सबसे आवश्यक है? तो क्या है भाई? जैविक कार्यों के लिए प्रोटीन एंजाइम सबसे आवश्यक है, सबसे ज़्यादा एंजाइम आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोटीन और एंजाइम में। कौन सा प्रोटीन शरीर में संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है भाई संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों की संरचना में भूमिका निभाता है? तो एक्टिन प्रोटीन जो होता है, जो मांसपेशी होती है मसल्स, उसमें भूमिका निभाता है। प्रोटीन की किस श्रेणी का मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करना होता है? तो हार्मोनल प्रोटीन का कार्य शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा प्रोटीन शरीर में जीवाणुओं के खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है? तो जीवाणु के खिलाफ क्या मदद करता है भाई? एंटीबॉडीज। तभी कहते हैं एंटीबॉडीज को मजबूत बनाओ, ये एंटीबॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 प्रोटीन की किस श्रेणी का मुख्य कार्य ऊतक की मरम्मत और पुनर्निर्माण है? तो
संरचनात्मक प्रोटीन का कार्य है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है वो। क्या आप जानते हैं कि कौन सा प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है? तो बताओ भाई। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? CO2 के परिवहन में, CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। कौन सी भाई? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, PBIP। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन के गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ पॉलीपेप्टाइड। 26 से 50 क्वेश्चन देखते हैं अब। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का सबसे सामान्य स्रोत क्या है? सबसे सामान्य स्रोत क्या है? तो मांस और मछली। मांस और मछली एक नॉर्मल स्रोत है। प्रोटीन किस बंध से जुड़ा होता है? तो पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊतक के पुनर्निर्माण में सहायक है? ऊतक के पुनर्निर्माण में सहायक है कोलेजन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। अमीनो एसिड की किस श्रेणी को आवश्यक कहा जाता है? अमीनो एसिड की किस श्रेणी को आवश्यक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आहार से प्राप्त होने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन के किस प्रकार को वसा की सामग्री की आपूर्ति में मदद करने के रूप में जाना जाता है? तो लिपोप्रोटीन को। ऑप्शन नंबर सी, लिपोप्रोटीन को। ऑप्शन नंबर सी, लिपोप्रोटीन। 31 नंबर, राइटिंग का कार्य करने वाला प्रोटीन कौन सा है जो राइटिंग का कार्य करता है? बताओ भाई, राइटिंग का कार्य कौन करता है? ट्यूबिलिन। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर, कोशिका के अंदर प्रोटीन के कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन जो कार्य करता है, प्रोटीन का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं भाई? प्रोटेमिक्स कहते हैं। प्रोटेमिक्स, BBIP, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये मार्क करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्या क्वेश्चन 33, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या शामिल होता है? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34, प्रोटीन की संरचना के विश्लेषण के लिए किस तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ए और बी दोनों का प्रयोग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम कैसे तय होता है? प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्रम कैसे तय होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड अनुक्रम से। तो प्रोटीन से थोड़े क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। बायोकेमिकल संरचना में प्रोटीन के एक घटक का उदाहरण क्या हो सकता है? तो फास्फेट समूह। एक उदाहरण फास्फेट समूह। क्वेश्चन नंबर अगला, अमीनो एसिड के अलावा प्रोटीन की संरचना में कौन सा यौगिक महत्वपूर्ण होता है? तो सल्फर महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन के संरचनात्मक अंगों में कौन सा महत्वपूर्ण बंधन है? तो हाइड्रोजन बंध प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन बंधन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोटीन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फाइब्रिलर और ग्लोब्यूलर। तो ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ये एक डायमेंशन में उसका मदद करता है, तो ध्यान रखना। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर, कौन सा प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो एंजाइम के रूप में एमाइलेज कार्य करता है, एमाइलेज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसके द्वारा होता है? तो ये ऊष्मा के द्वारा होता है, हीट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कहते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता को कहते हैं एंजाइम काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? किसी प्रोटीन की कार्यशीलता में परिवर्तन किसके कारण हो सकता है? तो सभी के कारण, यानी कोशिका अवस्था, संरचनात्मक परिवर्तन होगा और बाइंडिंग साइट पर परिवर्तन, दोनों ध्यान रखना, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा प्रोटीन कोशिका में जलाशय के रूप में कार्य करता है? बताओ भाई, जलाशय के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है कोशिका में? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो जलाशय के रूप में कार्य करता है, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा प्रोटीन शरीर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है भाई, एंजाइम कार्य करेगा उत्प्रेरक के रूप में। 45 के बाद 46 नंबर, प्रोटीन की पचाने की प्रक्रिया किसमें की जाती है? तो आंत में। प्रोटीन का पाचन आंत में होता है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटीन की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने वाले क्या तत्व होते हैं? तो क्या तत्व होते हैं? आयन भी होते हैं, विटामिन भी, खनिज भी, यानी सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के प्रोटीन के रूप में कोशिका की रक्षा की जाती है? तो वही क्वेश्चन फिर से, एंटीबॉडी प्रोटीन जो होती है वो कोशिका की रक्षा करती है। किस प्रोटीन में जंगली उत्पत्ति की क्षमता होती है? तो भाई हीमोग्लोबिन में जंगली उत्पत्ति की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपका जो 50 नंबर है, किस प्रकार के प्रोटीन के वंशानुगत गुणसूत्र होते हैं? तो डीएनए प्रोटीन ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपके प्रोटीन से संबंधित 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब प्रोटीन के बाद में जो आपका सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे सारे क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे। इसी तरीके से ये रिपीट फायर आपका MCQ क्वेश्चन चलता रहेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे PDF वगैरह लेना चाहते हैं और कोई भी सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स पल टू पल जानना चाहते हैं तो आप 7388829661 पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी होगी, डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन करके ये सारी PDF ले सकते हैं और सारी अपडेट वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।